फाइनेंशियल डिसिप्लिन का असली सफर 90 दिनों के बाद अनुज की जिंदगी में आया तूफान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुज के फाइनेंशियल डिसिप्लिन के असली सफर की, जहां छोटी आदतें बड़े फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाती हैं। दोस्तों, अगर पार्ट 1 ने आपको हिलाया था तो पार्ट 2 आपको पूरी तरह बदल देगा। आज हम देखेंगे कि अनुज कैसे स्मॉल हैबिट्स से निकलकर मैसिव फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचा, कैसे उसने अपनी जिंदगी में एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत फ्यूचर बनाना शुरू किया। यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं, यह आपकी भी कहानी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2, अनुज का फाइनेंशियल अवेकनिंग। भाग 1, 90 दिनों के बाद अनुज की जिंदगी एक मोड़ पर खड़ी थी। जब आप 90 दिन लगातार छोटी छोटी आदतें करते हैं तो आपका दिमाग बदलने लगता है, आपकी सोच बदलने लगती है और धीरे धीरे आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। अनुज के साथ भी यही हो रहा था। अब वह वही इंसान नहीं था जो कपड़ों की सेल देखकर इम्पल्सिवली खरीद ले, जो अमेज़न कार्ट में 10 चीजें जोड़कर ऑर्डर कर दे, जो ज़ोमैटो पर दिन में 2 बार खर्च कर दे या नेटफ्लिक्स OTT पर रात भर स्क्रॉल करता रहे। अब वह ज्यादा जागरूक था, अब वह अपनी लाइफ को कंट्रोल करने लगा था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने महसूस किया कि डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं, फ्यूचर की करेंसी है। भाग 2, वो दिन जिसने सब बदल दिया। सैलरी डे का रियलिटी चेक। अनुज की सैलरी आई। पहले जैसे वह एक्साइटमेंट में एप्स खोलकर खर्चों का प्लान नहीं कर रहा था। इस बार उसने सबसे पहले एक नोटबुक निकाली। पहली बार उसने सैलरी को 3 हिस्सों में तोड़ा। 1 नीड्स, जरूरी खर्चे, 2 वांट्स, मन की इच्छाएं, 3 फ्यूचर, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। यह उसकी जिंदगी का पहला फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट था। आपको पता है क्या शॉकिंग बात थी? जब उसने पिछले 6 महीनों के बैंक स्टेटमेंट्स देखे तो उसे पता चला कमाई से ज्यादा खर्च उसके वांट्स पर हुए। सेविंग्स 5% भी नहीं थी। इम्पल्सिव बाइंग में 20-25% पैसे उड़े। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, नो इमरजेंसी फंड, नो प्लानिंग, नो डायरेक्शन। उसे ऐसा लगा कि वह अपने ही पैसों का दुश्मन था। उसी रात अनुज ने अपने आप से एक वादा किया, अगले 90 दिन मैं अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदलूंगा। इसके बाद शुरू हुआ अब तक का सबसे मजबूत फाइनेंशियल डिसिप्लिन फेज। भाग 3, फाइनेंशियल आइडेंटिटी, पैसे के साथ आपका रिश्ता। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले यह समझना होगा कि पैसे की समस्या पैसे की नहीं होती, समस्या आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी की होती है। आपकी आइडेंटिटी तय करती है कि आप पैसे कमाते कैसे हैं, खर्च कैसे करते हैं, बचाते कैसे हैं और निवेश कैसे सोचते हैं। अनुज की आइडेंटिटी बदलनी शुरू हो चुकी थी। पहले सैलरी आएगी तो देखेंगे, अब सैलरी आने से पहले प्लानिंग रेडी होगी। पहले मैं पैसे बचा नहीं पाता, अब मैं डिसिप्लिन्ड सेवर हूँ। पहले इन्वेस्टिंग मेरे बस की बात नहीं, अब मैं इन्वेस्टमेंट सीखना शुरू कर चुका हूँ। पहले मुझे फाइनेंस से डर लगता है, अब फाइनेंस मेरी स्ट्रेंथ बनेगा। और याद रखना मेरे दोस्त, आइडेंटिटी बदलो, हैबिट्स बदलती हैं, हैबिट्स बदलो, लाइफ बदलती है। भाग 4, अनुज की 7 नई फाइनेंशियल हैबिट्स जिसने उसे अलग बना दिया। यह फेज अब पूरी तरह फाइनेंशियल था। उसकी पहले वाली छोटी हैबिट्स तो अब फाउंडेशन बन चुकी थी। अब टाइम था ग्रोथ का। सर ने उसे 7 नई फाइनेंशियल हैबिट्स दी। यह उसके भविष्य की सबसे मजबूत आदतें बन गई। फाइनेंशियल हैबिट 1, 50-30-20 रूल को 100% फॉलो करना। उसने अपनी सैलरी को इस तरह तोड़ा, 50% नीड्स, रेंट, फूड, ट्रैवल, EMI बिल्स, 30% वांट्स, शॉपिंग, OTT, फूड डिलीवरी, आउटिंग, 20% फ्यूचर, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड। पहले 0% बचता था, अब 20-25% हर महीने फ्यूचर के नाम पर जाने लगा। उसने महसूस किया फाइनेंशियल फ्रीडम इनकम नहीं, डिसिप्लिन है। फाइनेंशियल हैबिट 2, 0 इम्पल्स बाइंग रूल। कभी कुछ खरीदने का मन हो, पहले 48 आवर्स का गैप। अगर 48 घंटे बाद भी लगता है कि जरूरी है, तभी खरीदना। इस आदत ने उसे 35-40% खर्चों से बचा लिया। फाइनेंशियल हैबिट 3, सब्सक्रिप्शन ऑडिट, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, जी, सोनी, स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम, जिम मेंबरशिप, डाइट ऐप, गेमिंग ऐप, स्टॉक्स ऐप, क्लाउड स्टोरेज। वह शॉक्ड था, 7-10 सब्सक्रिप्शंस हर महीने एक्टिव थे, जिनमें से 6 का यूज नहीं था। कैंसल, डिलीट। उसने कहा कंफर्ट नहीं चाहिए, कंट्रोल चाहिए।
फाइनेंशियल हैबिट 4 मंथली मनी मीटिंग 10 मिनट। हर संडे वह अपनी नोटबुक खोलकर मनी रिव्यू करता, कितने पैसे आए, कहाँ खर्च हुए, क्या जरूरी था, क्या बेकार था, कितना बचा, कितना इन्वेस्ट हुआ। 10 मिनट ने उसे मास्टरी दे दी। फाइनेंशियल हैबिट 5 10% निवेश ऑटोमेटिक रूल। सैलरी आते ही 10% ऑटोमेटिकली सिप में। उसने एक सिंपल सिप शुरू की, 5 के 8 के जितना भी वह अफोर्ड कर सकता था। हर महीने पैसा लग रहा था, बिना सोचे बिना रोक टोक। यह हैबिट बाद में उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। फाइनेंशियल हैबिट 6 इमरजेंसी फंड 3-6 मंथ्स। उसने इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया, हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़कर। कुछ महीनों में उसके पास 1-2 महीने के खर्च जमा हो गए। उसे कॉन्फिडेंस आया। लाइफ में पहली बार उसे लगा, अगर कल नौकरी भी चली गई तो भी मैं डरूंगा नहीं। फाइनेंशियल हैबिट 7 हाई इनकम स्किल सीखने की हैबिट। हर दिन 30 मिनट वह स्किल सीखता, फाइनेंस, एक्सेल, कम्युनिकेशन, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग, साइड इनकम। इसने उसकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाई। भाग 5 120 दिनों के बाद अनुज की जिंदगी बदलने लगी। 120 दिन बाद यानी 4 महीने बाद अनुज की लाइफ में इन रिजल्ट्स आए। डेट कंट्रोल में खर्च आधे, सेविंग्स 10% 25%, इन्वेस्टमेंट शुरू, इमरजेंसी फंड तैयार, माइंडसेट शार्प, बॉडी एक्टिव, कॉन्फिडेंस स्काई हाई, स्ट्रेस कम, इनकम ग्रोथ के रास्ते खुले। उसके आसपास के लोग कहते, भाई तू बदल गया है, पर उन्हें पता नहीं था अनुज चेंज्ड नहीं हुआ था, अनुज इम्प्रूव्ड हुआ था। उसका नया सीख, इम्प्रूवमेंट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लो। भाग 6 जिंदगी का पहला फाइनेंशियल शॉक। बड़ा वक्त आ चुका था। कहानी में असली ट्विस्ट आता है यहाँ। एक दिन ऑफिस में अचानक अनाउंस हुआ, कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। लोगों के चेहरों पर डर, एयर में पैनिक। 20-30% लोगों को निकालने की बात। अनुज की सांस अटक गई। उसके मन में 100 सवाल, अगर मुझे निकाल दिया तो ईएमआई कैसे दूंगा, घर चलाऊंगा कैसे, पेरेंट्स को क्या बोलूंगा। पर फिर उसका दिमाग शांत हुआ। उसको याद आया, उसके पास इमरजेंसी फंड था, उसकी स्पेंडिंग कंट्रोल में थी, उसकी नई हैबिट्स स्ट्रॉन्ग थी, उसके अंदर क्लैरिटी थी, वह लर्निंग मोड में था और उसने खुद को फाइनेंशियली तैयार किया था। पहली बार अनुज का डर उससे छोटा था और उसका डिसिप्लिन उससे बड़ा। भाग 7 जिंदगी का बड़ा फैसला, सेल्फ कंट्रोल वर्सेस सेल्फ फियर। अगले 15 दिन पूरे ऑफिस में पैनिक चलता रहा। फिर एक दिन एचआर ने लिस्ट निकाली। लोग रो रहे थे, घबराए हुए, कई को निकाल दिया गया। अनुज का नाम उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन उसे लगा, अगर आज बच गया तो इसका मतलब कल सुरक्षित हूँ, यह नहीं सोचूंगा। उसने फैसला किया, अब मैं अपनी इनकम कंपनी पर निर्भर नहीं रहने दूंगा। उसने एक नई डायरेक्शन चुनी, साइड इनकम, फ्रीलांसिंग, हाई इनकम स्किल्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टिंग माइंडसेट, मनी लेवरेज, स्मार्ट वर्क हैबिट्स। और यह निर्णय आगे उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। भाग 8 पार्ट 2 का सबसे बड़ा संदेश। दोस्तों, यहाँ तक आने के बाद अनुज ने एक बात समझी, जिंदगी अचानक नहीं बदलती, नौकरी अचानक नहीं जाती, पैसा अचानक नहीं खत्म होता, सब कुछ धीरे धीरे होता है। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते और जो ध्यान देते हैं वही लाइफ जीतते हैं। स्मॉल हैबिट्स, बड़े रिजल्ट्स, डिसिप्लिन, फ्रीडम, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ, अवेयरनेस, पावर, माइंडसेट, आइडेंटिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं, यह एक पर्सनालिटी है। दोस्तों, अगर आपको यह पार्ट 2 पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिए, आई चूज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हम मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां हम अनुज की माइंडसेट शिफ्टिंग टेक्निक्स और हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स पर गहराई से बात करेंगे।